इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। आपके दिमाग में इसको देख के ख्याल आ रहा होगा, ये मैं क्वेश्चन यहाँ इंट्रो लगा देता हूँ। क्वेश्चन लिखा है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करिए। तो दिमाग में चलना चाहिए कि मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि एक्स के रिस्पेक्ट में ए टू द पावर एक्स का डेरिवेशन जो निकल के आता है वो आता है ए टू द पावर एक्स मल्टीपल log ए बेस ई। तो ये तो फार्मूला है, बट ना उसको एक बार हम ट्राई करते हैं कैसे बन पाया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर log लेने की जरूरत आपको पड़ जाए तो आप ऐसे लिखेंगे ना कि log लेने पर, लेकिन जब भी आप log लीजिए दोनों पक्षों का log लेना होता है। तो ये क्वेश्चन में लिखा है कि log लेने पे बगल में हो जाएगा log y, इधर ये log e टू द पावर x। अभी जब ऐसा है तो x चलाएगा पहले, ये मल्टीपल में लिखा है log a। log a जो क्वांटिटी है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब बगल में लिखा है कि log y। अब देखिए, अब यहां से करिए x के सापेक्ष अवकलन, तो ये वाला हो जाएगा अपना 1/y dy/dx। अब बगल में x यानी कि पहला फलन log a का अवकलन हो जाएगा अपना सीधा सीधा कांस्टेंट वैल्यू है 0 ऐसे। अब प्लस में log a ऐसे, और दूसरा फलन पहला फलन x का अवकलन हो जाएगा 1 यानी कि d/dx x का हो जाएगा 1। तो इस तरह से यहां से निकल के आया कि 1/y और dy/dx इज इक्वल टू निकल गया x का मल्टीपल 0 में 0, ये है यहाँ पे log a ऐसे। x की जो डेरिवेशन होती है x के रिस्पेक्ट में 1 हो गई। तो इस तरह से log a ये उधर को जाके y मल्टीपल करेगा, तो dy/dx इज इक्वल टू ये लिखा है कि y मल्टीपल log a। तो ये जो y है y की वैल्यू आप यहाँ से उठा के पुट कर सकते हैं, यानी कि y बोले तो सीधा सीधा क्वेश्चन है a टू द पावर x। तो यहाँ रखिए कि dy/dx इज इक्वल टू a टू द पावर x log a। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझदारी बहुत बेसिक तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को उठा के आपको समझाया है कि जो a टू द पावर x एक्चुअली आज तक आप जिसको रट के याद करे थे, अगर ये क्वेश्चन बन के सामने आए कि x के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर a टू द पावर x का डेरिवेशन फाइंड आउट करिए, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन लेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार लघुगणकीय फलन में log लेते कैसे हैं, उनका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे चैप्टर पे। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन में नोट करा है कि y इज इक्वल टू x टू द पावर x। हमें थोड़ा सा देखने की जो आदत डालनी चाहिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा इस वे का देखना चाहिए कि पर्टिकुलर एक जो x है वो फंक्शन नहीं है, ये जो x है एक अलग से अपना फलन है पर्टिकुलर, x जो फलन है का फलन फिर एक घात बन गया है जाके x। तो इस तरह से कि क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको दिखे ना कि कोई फलन पे कोई दूसरा फलन घात हो जाए तो log लेना वहां पे थोड़ा सा मतलब लाजिम हो जाता है। तो लेंगे यहाँ पे हम log, तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में log लेने पे तो जब दोनों पक्षों में log लेंगे तो बगल में हो जाएगा log y, ये वाला हो जाएगा log x टू द पावर x। तो ये लिखा है कि log y x log x, यहाँ दोनों में मल्टीपल का साइन है। अच्छा, ये log y का डेरिवेशन 1/y dy/dx। अब यहाँ से लिखिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये 1/y dy/dx। अब बगल में पहला फलन x log x का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस में log x ऐसे ही रहेगा, x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर मल्टीपल में 1 जिसे लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो यहाँ से लिखिए कि 1/y dy/dx, ये कैंसिल आउट, अगर x से x हो ही गया तो यहाँ 1 प्लस log x बचेगा। ये y जाके मल्टीपल करेगा तो dy जो dx की वैल्यू है ये 1 प्लस log x में y के मल्टीपल के साथ ऐसे। अब y क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में गिवन है x टू द पावर x, तो यहाँ नोट करना है कि x टू द पावर x log x। तो ये वाला हो गया अपना आंसर। चलिए अब अपनी प्रश्नावली से हम स्टार्ट करते हैं, इसको नोट करिए। फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन एक एक सारे सॉल्व करने वाला हूं मैं पर्टिकुलर बढ़िया से। एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करूंगा, ध्यान से बस खाली उसको देखते रहना। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली थ्योरी लगने वाली है, कब log लेने से क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कब log किसी तरीके से लिया जाएगा, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। कहीं कहीं दो तरह से log लेने के तरीके अपने बन गए हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि दो फलन होता है पर्टिकुलर, जिनमें दोनों के लिए अलग अलग log लेना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम देखेंगे अपने इस प्रश्नावली में। उस टाइप के क्वेश्चन भी गिवन है, बट चलिए इसको नोट करिए। पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए अपने प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है 5.5 का ही पहला क्वेश्चन है।
देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरह से बना सकते हैं। एक तो तरीका अपने ये होता है कि cos A cos B मल्टीपल में, तो हमने फार्मूला पढ़ा है 2 cos A cos B का, इस तरह से उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 का मल्टीपल 2 का डिविजिबल करके इसे फिर एक बार ब्रेक करना है, फिर इसके साथ ब्रेक करना है, मैंने लंबा काम हो जाएगा वहां से। तो मैंने बोला ना कि जब बहुत ज्यादा ये जटिल फंक्शन हो जाए, ऐसा हो जाए कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाए, तो वहां पे आप लाग लेके उसे सिंपल कर सकते हैं। मेरा जटिल फंक्शन से तात्पर्य ये है कि बहुत सारी क्वांटिटी आपस में मल्टीपल कर रही हो या डिवाइड कर रही हो, या सबकी सारी चीजें कहीं ना कहीं मल्टीपल डिविजिबल के साथ अंडर रूट में हो, इनको बोलते हैं जटिल फंक्शन। तो ये कई चीजों का यहाँ मल्टीपल है, कई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो यहाँ पे आप लाग ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं लाग में ऐसे लेना होता है, मल्टीपल में होती हैं, m n मल्टीपल p, और जब यहाँ लाग लेना है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबके साथ लाग ब्रेक करके मल्टीपल के स्थान पे प्लस का मतलब प्लस का साइन रिप्लेस हो जाता है। तो हमको पता है ना कि आप कहीं ना कहीं इसको याद करे हो, आपको पता है इस छोटी छोटी चीजों के बारे में। लेंगे यहाँ पे लाग तो लिखेंगे कि लाग लेने पर, कभी भी लाग एक तरफ नहीं लेना होता है बाबू, लाग दोनों पक्षों में लेना होता है। तो ये लिखा है कि लाग y, अब बगल में लिखा है कि लाग, एक स्टेप में मैं लिख देता हूं कि cos x मल्टीपल cos 2x मल्टीपल में cos 3x। जब ये ब्रेक होगा तो लिखा है कि लाग y, बगल में लिखा है दोनों के साथ ब्रेक होगा तो लाग cos x मल्टीपल लाग cos 2x, सॉरी मल्टीपल के स्थान पे प्लस का साइन है। अब फिर प्लस में यहां हो जाएगा लाग cos 3x, ऐसे। अब अलग अलग इनका डेरिवेशन कर सकते हैं। थोड़ा लिख के इसको सॉल्व करना है कि x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पे d/dx ऑफ log y, पता है कि ये वाला 1/y dy/dx होगा। और साथ ही साथ इसको थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन में जल्दीबाजी के साथ इसको करना चाहता हूँ। ये लिखा है कि log, यहाँ लिखा है cos x, तो हमें यहाँ cos x देखने की आदत तो है नहीं, तो cos x का जो अवकलन करेंगे, सॉरी x मान के चलेंगे इसको, तो log x का होता है 1/x, यानी कि 1/cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cos x। और साथ ही साथ cos x का करेंगे तो माइनस में sin x, जो मल्टीपल में होना चाहिए। तो क्यों ना थोड़ा इसको ऐसे यहाँ लिखो, ऐसे। उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप कई बार करे होंगे। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस, और उसके बाद log यहाँ पे cos 2x है, तो हमें ये मान के चलना है cos 2x के बजाय यहाँ टोटल क्वांटिटी x है, तो log x का अवकलन होगा 1/x, यानी कि 1/ नीचे हो जाएगा 1/ यहाँ पे cos 2x। अब पुनः cos 2x का करेंगे तो ये वाला होगा अपना माइनस में, तो इसको आप माइनस कर सकते हैं, यानी टोटल क्वांटिटी माइनस में ऐसे लिख रही है। और उसके बाद ये वाली जो चीजें हैं ऐसे cos 2x का sin 2x, माइनस में sin 2x, ऐसे ऐसे। तो आपको cos 2x का अवकलन थोड़े ना करना था, सीधा सीधा cos, यहाँ पे जब x होता तब ना cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, बट यहाँ पे तो 2x भी है ना, तो एक बार तो 2x को भी करना है, तो 2x का हो जाएगा 2, तो मल्टीपल में यहाँ 2। थोड़ा ये मतलब मैं बहुत जल्दीबाजी इसको करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वही सारी चीजें फिर से समझ में आएंगी आपको। प्लस है तो प्लस, ये log, ये टोटल क्वांटिटी x है, तो log x का डेरिवेशन होता है 1/x, तो ये लिखा है कि 1/cos 3x। और cos 3x का करेंगे तो पहले तो होगा कि माइनस में sin 3x, अब फिर से 3x का करेंगे तो 3, तो इसका मतलब कि टोटल क्वांटिटी इधर माइनस में, यहाँ पे 3, और उसके बाद sin 3x, ऐसे नोट कर सकते हैं इसको। चलिए एक बार यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन लिखा है कि 1/y dy/dx, अब बगल में ये देखो लिखा है कि माइनस साइन बटे में cos, इसे आप माइनस में tan x लिख सकते हैं, ये माइनस में 2 ठीक है। उसके बाद sin 2x बटे में cos 2x tan 2x लिख सकते हैं इसे आप। ये माइनस में यहाँ पे 3 है, इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि tan x माइनस में 2 tan x, ये लिख सकते हैं कि माइनस में 3 tan 3x, कुछ ऐसा इसको नोट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से मैं आपको क्या बता रहा था दरअसल कि सबसे पहले इसमें से सब में से माइनस कॉमन करिए, ये y जाके मल्टीपल करेगा, तो ये वाला हो जाएगा माइनस y, यहाँ छूटेगा tan x, माइनस में 2 tan, सॉरी माइनस तो निकल गया ना, तो प्लस में 2 tan 2x, अब प्लस में यहाँ 3 tan 3x। तो ये चीजें हैं, आंसर यहाँ लिख सकते हैं आप। यहाँ y की वैल्यू आप ये वाला रिप्लेस करिएगा, हो जाएगा अपना आंसर।
यानी आंसर आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस में टोटल क्वांटिटी इतना, और साथ ही साथ ये वाला tan x प्लस में 2 tan 2x प्लस में यहाँ पे 3 tan 3x, ऐसा है कुछ। तो चलिए उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि इन छोटे छोटे क्वेश्चनों का आपको प्रैक्टिस कर देना चाहिए। ये सब अब इतने कम टाइम में इनको जल्दी से थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करना होता है, तो बहुत जरूरत नहीं है कि आप इसे बहुत एक्सप्लेन करें बहुत अच्छे तरीकों से, उतना जरूरत नहीं होती है। बस अपनी सोच समझ के ऊपर डिपेंड से इसे जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जल्दी जल्दी तभी होगा जब इन छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस आपको बहुत जल्दी से हो पाएंगे, और इसका प्रैक्टिस आप कई बार करे होंगे तो इस तरह से जल्दी जल्दी इसका आंसर आप बोल पाएंगे। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए इसको देखेंगे, बहुत बेहतर क्वेश्चन नोट कर है क्वेश्चन नंबर 2 कि दरअसल ऐसा क्वेश्चन डिफाइंड है कि यहाँ पे अंडर रूट में टोटल इधर है टोटल क्वांटिटी अपनी मल्टीपल में है, फिर इतनी मल्टीपल में है, फिर साथ ही साथ डिविजिबल में है। तो आप इसके साथ लाग ले सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे लाग लेने पे, बट लाग लेने से पहले आप इसको ऐसे नोट करिए कि थोड़ा सा ये ऐसे नोट करा है, ऐसे। उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे होंगे आप। तो फिर जब लाग लेंगे तो बगल में हो जाएगा लाग वाई, और इधर 1/2 तो सबसे पहले ऐसे आएगा, और उसके बाद इतनी चीजें हैं देखिए। तो ये पूरा का पूरा अंश है, ये पूरा का पूरा हर है। तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं ना कि नोट करा है ऐसे कि 1/2, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लाग। इस क्वांटिटी को ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिखो पहले आप x-1 x-2, समझ पा रहे हैं आप। और उसके बाद बटे में ये वाला x-3, एक स्टेप में खाली बढ़ा रहा हूं, हालांकि मैं चाहता था इसको थोड़ा जल्दी से लिख सकता था। ये क्वेश्चन ऐसे नोट करा है कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे। तो लाग ये टोटल क्वांटिटी ऊपर है ना, अंश है। तो आपको समझ में आता है ना कि इस टाइप की मैंने रूल बताया था कि लाग यहाँ लिखा है कि m अपान m, तो ब्रेक होता है कि लाग m माइनस में लाग m, ऐसे होता है ब्रेक। तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि ये लिखा है कि 1/2 लाग ये टोटल क्वांटिटी, ऐसे लिखो आप कि x-1 x-2, अब फिर माइनस का साइन, लाग इन सभी फंक्शन के साथ, यानी कि x-3 x-4 x-5, ऐसे। तो ये चीजें जो बन रही हैं कि लाग यहाँ फिर मल्टीपल में है a और b, तो ब्रेक करने को तो सीखे ही हैं। ये 1/2 अब सबके साथ ब्रेक कर रहा हूं, तो ये वाला हो जाएगा लाग x-1 प्लस में हो जाएगा लाग x-2। ये माइनस है, या फिर से देखिए ये ऐसे नोट करिए, देखिए कि माइनस में है, ये वाला लिखा है टोटल ऐसे कि लाग a प्लस लाग b प्लस लाग c, तो सबके साथ माइनस में ब्रेक होगा, तो ये वाला हो जाएगा लाग x-3 माइनस में लाग x-4। अच्छा ये माइनस में इसलिए लिख रहा हूं कि ये टोटल क्वांटिटी माइनस में जाके उसको कर रही है, और फिर यहाँ पे माइनस में लाग x-5, ऐसा कुछ नोट करा है क्वेश्चन में। अब इनका अलग से आप अवकलन करिए x के रिस्पेक्ट में। लिखिए यहाँ की x के सापेक्ष अवकलन करने पे ये बगल में लिखा है 1/y और dy/dx, ऐसे। चलिए इसको मैं एक स्टेप का ही अपना आंसर था, तो इसे बहुत हम लंबा नहीं करेंगे। ये लाग ये टोटल क्वांटिटी x है, तो लाग x माने सबका करेंगे, इसका अलग से, इसका अलग से, सबका अलग अलग से करेंगे हम। लिखा है 1/2, सॉरी पहले ये लाग y का करेंगे। x के रिस्पेक्ट में अवकलन यहाँ लिख नहीं रहा हूं, आप कर देना ऐसे कि x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो लाग y है, तो ये वाला हो जाएगा 1/y, और फिर से dy/dx, कई बार कर चुके हैं लाग y का डेरिवेशन आप। अब फिर से ये जो 1/2 है जो कॉमन है सबके साथ, उसको रहने देते हैं। आप जब इसका करेंगे लाग x-1 का, तो कहीं ना कहीं इसको x मान के चलना पड़ेगा टोटल क्वांटिटी को। तो लाग x-1 यानी कि 1/x, तो 1/x के बदले x-1। अब पुनः जब x-1 का डेरिवेशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस है तो प्लस, उसके बाद लाग x-2 का करेंगे तो x-2 को x मान के चलना है, यानी कि हो जाएगा 1/x-2। अब उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे x-2 का पुनः एक बार डेरिवेशन, तो 1 ही होगा, जिसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर से ये तीनों क्वांटिटी माइनस में है, अब समझ चुके होंगे कि लाग x-3 का अवकलन हो जाएगा माइनस में 1/x-3, इसका हो जाएगा माइनस में 1/x-4, इसका हो जाएगा -1/x-5। तो
बस इसे सटीक तरीके से लिखिए। चलिए थोड़ी प्लेस की कमी की वजह से मैं यहाँ नीचे से नोट कर रहा हूँ कि माइनस में 1 अपान यहाँ x माइनस 3, माइनस में 1 अपान x माइनस 4, माइनस में 1 अपान x माइनस 5। इस टोटल क्वांटिटी को सही से नोट कर दीजिए, यानी कि ये लिखा है कि खाली dy अपान dx इज इक्वल टू y जाके सब में मल्टीपल, यानी लिखा है यहाँ पे कि y बाई 2, ये लिखा है कि y मल्टीपल 1 अपान 2, ये लिखा है कि 1 अपान x माइनस 1 प्लस में 1 अपान x माइनस 2, माइनस में 1 अपान x माइनस 3, माइनस में 1 अपान x माइनस 4 और माइनस में 1 अपान x माइनस 5। टोटल यही आंसर हो जाता है, बट यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट करनी होती है क्वेश्चन से लेके। तो y की वैल्यू इतना जो अंडर रूट में x माइनस 1 मल्टीपल x माइनस 2 अपान टोटल क्वांटिटी जो इतना लिखी गई थी, इसको आप यहाँ रिप्लेस करो, हो जाएगा अपना ये वाला आंसर। देखिए बहुत बड़ा ये क्वेश्चन नहीं था, बट मैं कई बार यही चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इन छोटे छोटे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि log x माइनस 4 का डेरिवेशन क्या हो। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक जो यहाँ पढ़ने की अपनी आदत पड़ी हुई है log x है, तो log x का जो अवकलन होता है 1 अपान x होता है, तो 1 अपान x बोले तो 1 अपान x माइनस 4 है। अब पुनः जब x माइनस 4 का आप डेरिवेशन करेंगे तो मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझते हैं कि x माइनस 4 माने कि x का डेरिवेशन 1 ना माइनस 4 का 0, तो माइनस सॉरी यहाँ से जो प्लस 1 निकल के आ रहा है, प्लस 1 से टोटल क्वांटिटी जो बननी चाहिए थी उसमें गुणा होता है, तो गुणा करेंगे तो कोई मान में अंतर नहीं होगा, यानी कुल मिलके जो इसका अवकलन होगा 1 अपान x माइनस 4 ही होगा। चलिए आज की श्रृंखला में यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन हालांकि इसमें कई क्वेश्चन है अपने, हमको नियर अबाउट लग रहा है कि अपने बुक में कुल मिलके 16-17 क्वेश्चन गिवन है। कल की श्रृंखला में सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।